कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। नए साल की तैयारी कर रहे होंगे, अपनी टू डू लिस्ट बना रहे होंगे कि नए साल में आपको क्या-क्या करना है। तो हमारी 2 वीडियोज़ ऑलरेडी पहले ही आ चुकी हैं रिलेटेड टू द फायर साइन एंड एयर साइन की 2026 कैसा जाने वाला है। आई नो मैं बहुत लेट रीडिंग लेकर आ रही हूँ रिलेटेड टू द अर्थ साइन, बट आज प्रभु जी से प्रार्थना करके बैठी थी कि आज अर्थ साइन का वीडियो आप करवा ही दें, तो हियर आई एम। तो आप लोग जो अर्थ साइन है दैट इज टॉरस, वर्गो एंड केप्रिकॉन, ये 3 अर्थ साइंस हैं। आप अपने मून साइन के अकॉर्डिंग देखिएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। आजकल चैट जीपीटी का बहुत जमाना है, तो लोग पूछ लेते हैं, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ डाल के, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं कि आपका मून साइन क्या है। बट आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार किसी कुंडली सॉफ्टवेयर से फॉर श्योर कंफर्म कर लें, बिकॉज समटाइम्स चैट जीपीटी भी आंसर्स गलत देता है। तो जिनका भी मून साइन टॉरस है, वृषभ, वर्गो, कन्या या केप्रिकॉन, मकर, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और आज मेरी इंटेंशन ये है प्रभु जी से कि आने वाला साल 2026 अर्थ साइंस के लिए, टॉरस, वर्गो और केप्रिकॉन के लिए कैसा जाने वाला है। ठीक है, रीडिंग बिल्कुल वैसे ही रखेंगे, मेन एनर्जी निकालेंगे, मेन इवेंट्स निकालेंगे और फिर उनको क्लैरिफाई करते चलेंगे। सो अपनी आंखें बंद कर लें, प्रभु जी से प्रार्थना करें कि जो 2025 में बुरा हुआ वो यहीं छूट जाए और 2026 एक नई उमंग, एक नई अपॉर्चुनिटी, नए नए आयाम लेकर आए आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं 2026 की मेन एनर्जी क्या जाने वाली है। ओके, चलिए। ओके, तो फॉर अर्थ साइंस 2026 की मेन एनर्जी, ओके, डेथ कार्ड है। ये मुझे करियर से रिलेटेड आता है। डेथ कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। विशेष पूरी होती हुई दिख रही है करियर, फाइनेंसेस और लव लाइफ में भी। ठीक है, और एक नेक्स्ट एनर्जी हम देखते हैं, दैट इज डेविल। कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जो आपको परेशान करती थी, कोई ऐसी एडिक्शन जो आपको बहुत परेशान करती थी, वो आप कंट्रोल में लाते हुए दिख रहे हो। आप बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपने अपने अंदर छुपाई हुई हैं। बहुत स्ट्रेंथ लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। इस पूरे साल में कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी जहां आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। मे बी आप शिव जी के भक्त हो सकते हो, आप शिव जी की बहुत पूजा कर सकते हो, तो वो आपको बहुत सहारा देंगे ऐसे टाइम्स में। चलिए देख लेते हैं कि थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए देखते हैं कि क्यों आए हैं ये कार्ड्स, डेथ, द स्टार, द डेविल। ठीक है, चलिए फोकस करते हैं। ओके, सो डेथ कार्ड को क्लैरिफाई करें। थोड़ा सा मैं स्लो जा रही हूँ। यूजुअली ऐसा होता है जब आपकी एनर्जीज कैच होती हैं। जब हमने फायर और एयर साइन का रीडिंग किया था, मुझे पता है एनर्जीज कैसी थी। फायर साइन में बहुत जल्दी जल्दी वाली एनर्जीज थी, एयर साइन में भी बहुत जल्दी वाली एनर्जी थी। आपका साइन ही अर्थ साइन है, यू आर प्रीटी स्टेबल पीपल। तो मेरी एनर्जी भी बिल्कुल वैसे ही है, स्लो एंड काम। डेथ कार्ड देख के मुझे कोई डर नहीं लगा कि मेरे व्यूअर्स क्या समझेंगे। मे बी आप लोग ऑलरेडी ऐसे सिचुएशंस में से निकलते हो जहां आप खुद को बहुत ज्यादा हैंडल करते हो। आपकी हीलिंग होते हुए भी नजर आ रही है। ऐसे सिचुएशंस जिन्होंने आपको परेशान किया था, वो अब
आप ना उनसे उबर रहे हो। इवन आप में भी ऐसा हो सकता है कि 2025 में आपने कोई नया स्किल सीखा हो, जिसको लेके आप 2026 में आगे ग्रो करोगे, स्पेसिफिकली सोशल मीडिया पे। चलिए देखते हैं डेथ कार्ड क्यों आया है, डेथ कार्ड क्या क्लैरिफाई करता है। डेथ कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं कह ही रही थी करियर में बहुत बिगर ट्रांसफॉर्मेशन है, नई अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिखाई दे रही है विच इज बीन सेंट फ्रॉम द डिवाइन, जो डिवाइन की तरफ से आ रही है आपकी तरफ, और जहां आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है, अब उनका रिजल्ट लेने का टाइम आ गया है। ओके, तो करियर वाइज अच्छा जा रहा है। अभी टाइम लगेगा, अराउंड जुलाई मंथ से आपको ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांगली दिखाई देंगे। 1 जुलाई के बाद से मुझे ऐसा लगता है, 1 जुलाई के बाद से ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांगली दिखाई देंगे आपके करियर में। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कहीं इन्वेस्ट किया था तो आप सोच सकते हो वहां से अमाउंट विड्रॉ करने का, क्योंकि ऑलरेडी आपने एफर्ट बहुत ज्यादा डाले हैं, तो वहां बिगर ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए लेट्स जस्ट सी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 555 बहुत दिखता हो, बिकॉज अभी जैसे ही मेरी नजर कैमरा पे गई तो टाइमर चल रहा था, सो इट्स अ 555। 555 इज ऑल्सो साइन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कई बार इजी होते हैं, कई बार डिफिकल्ट होते हैं, तो बट इफ यू गो विद द फ्लो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्गर रन में आपको ग्रोथ ही देकर जाएंगे। सो जस्ट गो अहेड, गो अलोंग, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करिएगा। ये देखते हैं स्टार कार्ड क्या कहता है, स्टार की एनर्जी क्या है, क्या हीलिंग रिसीव कर रहे हैं आप इस। ओके, द डेविल, डेविल। ओके, सो बोला था जब स्टार कार्ड आया था कि ऐसी चीजें जिन्होंने आपको परेशान किया है बहुत, ना मतलब आपको जकड़ के रखा है 2025 में, उनसे आपकी हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। आप उनसे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। आपने बहुत पेशेंस रखा है और उस पेशेंस की वजह से ही आप हील होके 2026 में जो भी सिचुएशंस आपको परेशान करती थी, इट कुड बी जॉब में इश्यूज हो सकते हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के बीच में इश्यूज हो सकते हैं, ऐसे कोई भी नेगेटिव थॉट्स जो आपको बांध के रखते थे ना, या ऐसा मान लो कि आपके वर्क स्फीयर का एग्जांपल लेते हैं, आपके वर्क स्फीयर में कोई ऐसा पर्सन है जिनसे आपकी बनती नहीं, आपने ना वहाँ बहुत होल्ड करके रखा है, अपनी डिग्निटी को होल्ड करके रखा है, तो वहां से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, एक स्टार की तरह ब्राइट, ब्राइट चमकते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, चलिए एक एम्परर की तरह बाहर आ रहे हो यहाँ से। लाइक इज होल्डिंग योर लाइफ टुगेदर। आप बहुत स्ट्रेंथ के साथ अपनी लाइफ होल्ड करते हुए आगे चल रहे हो। देखते हैं डेविल एनर्जी क्या कहती है, द थर्ड मेन एनर्जी, द डेविल एनर्जी क्या कहती है। ओके, द डेथ। बहुत बिगर ट्रांसफॉर्मेशन है। जिन चीजों से डरते थे ना, उनको आपने पीछे छोड़ देना है इस साल। ठीक है, बहुत चीजों से आप डरिए, बहुत चीजों से परेशान होइए, अब उनको खत्म कीजिए, उस डर से बाहर आइए। देखिए स्टार कार्ड, हाउ द कार्ड्स आर बीइंग रिपीटिंग इटसेल्फ। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। डेथ कार्ड, डेविल, डेविल, डेथ, स्टार, तीनों मेजर कार्ड्स आपके यहाँ भी आए हैं। बहुत बिगर ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है, मैं कार्ड नहीं शो कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे, मैं इन सिचुएशंस को क्लैरिफाई करती हूँ 1 मिनट में। क्या है, अगेन द एम्परर, आप बहुत स्ट्रेंथ के साथ अपनी लाइफ होल्ड कर रहे हो। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेम वही एनर्जी रिपीट हो रही है, और पूरा साल आप पेशेंस के साथ आगे चल रहे हो। जहां आपको इन्वेस्ट करना आप वहां इन्वेस्ट कर रहे हो, नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट। ये तो हमारी जनरल रीडिंग थी। आइए अब आपके 3 एरियाज, करियर, फाइनेंसेस, करियर एंड फाइनेंसेस, हेल्थ एंड हेल्थ को देखेंगे, एंड आपके लव लाइफ को देखेंगे। ठीक है, तो आइए आपके करियर एंड फाइनेंसेस को देखते हैं। ऑलरेडी हमने कार्ड निकाले हुए हैं,
और फिर मैं यहाँ पे एक्सप्लोर ज़रूर करूँगी कि ऐसी कौन-सी चीज़ है कि जो आपको परेशान कर रही थी 2025 में, आप किनसे बाहर निकल रहे हो। ओके, तो अर्थ साइन के लिए करियर एंड फाइनेंसेस की बात करते हैं, तो कैसा जाने वाला है 2026 इज लाइक 6 ऑफ कप्स। बहुत सारे नए कनेक्शंस मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप पुरानी जॉब, अगर आपने स्विच किया था जॉब में, तो आप पुरानी जॉब पे वापस चले जाएं। ठीक है, वहां से आपको ऑफर आ सकता है। ओके, एक नई बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रही है करियर में। बिल्कुल आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 60 डेज वुड बी इम्पोर्टेंट। जो ईयर के फर्स्ट 3 मंथ्स होंगे वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। नई बिगनिंग, नई अपॉर्चुनिटी सन की तरह ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। कार्ड में शो नहीं कर सकती, बट इट्स अ लवर्स कार्ड विच शोज आपको सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। ठीक है, आपको सपोर्ट मिलेगा लोगों का अपने करियर एंड फाइनेंसेस में। फाइनेंसेस इज नॉट, पेंटिकल्स के कार्ड नहीं आए हैं, बट इट्स सिंपली शोज कि आप ना, आप जहां इन्वेस्ट करोगे वहां आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स है। एक नई ग्रोथ है आपके लिए। अगर आप रिस्क भी लेना चाह रहे हैं ना, तो वहां आपको रिस्क के अकॉर्डिंग सपोर्ट मिल जाएगा डिवाइन का। इट्स नॉट लाइक कि आपने पैसा लगाया और पैसा डूब गया। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। 2026 आपके करियर में बहुत बिगर ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ लेकर आ रहा है। ऐसे सपोर्टिव पीपल लेकर आ रहा है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। चलिए देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। और लव लाइफ मूवमेंट आते हुए दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन आते हुए दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में। आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप किसी को ऑफर देने की सोच रहे थे, तो आप दे सकते हो। आप सिंगल हैं और आप किसी को पसंद करते हैं, तो आप स्लोली उनसे बात कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो उनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन या ऑफर आता हुआ मिल सकता है, बट वो डायरेक्ट ऑफर नहीं होगा, इनडायरेक्ट ऑफर होगा। आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपकी लाइफ में चीजें, फोकस, कंपेनियनशिप, कंपैशन आते हुए दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक ओवरऑल गुड चल रहा है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, बहुत एक छोटी सी न्यू सी एनर्जी है। हाँ, ये भी है कि अगर आप सिंगल हैं, तो कोई एक नया पर्सन भी, एक नया ऑफर भी आपकी लाइफ में आ सकता है। ये तब होगा जब आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, आप टोटली सिंगल है, इवन आप रिलेशनशिप के लिए देख भी नहीं रहे हैं, तब आपके पास जो ऑफर आएगा दैट वुड बी अ कमिटेड ऑफर। तो ये देखते हैं आपकी हेल्थ क्या कह रही है 2026 में। ओके, थोड़ा सा परेशानी वाली चीज है, आपके इमोशंस आपको परेशान कर सकते हैं आने वाले टाइम में, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इमोशंस कहाँ पे, जहां आप इन्वेस्ट करें। आप जरूरी नहीं है इमोशन रिलेशनशिप को लेकर हो, आपके इमोशंस आपके करियर को लेकर हो सकते हैं, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा वो चीजें परेशान कर सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर आप इन चीजों को कंट्रोल कर लोगे, तो आप आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ काफी अच्छी होने वाली है। हेल्थ में कोई ऐसा इशू नहीं आते हुए दिखाई दे रहा। एवरीथिंग इज गोइंग गुड। चीजें, मतलब आप एक बहुत अच्छी सी बम्पी बट चाइल्डिश एनर्जी में रहने वाले हो। चाइल्डिश एनर्जी से मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप बच्चे बन जाओगे, बट बहुत लाइट हार्टेड रहने वाले हो, ऐसा कहने का मतलब है। ठीक है, ओवरऑल एनी मेजर इवेंट्स हैपनिंग देख लेते हैं। एनी मेजर इवेंट्स हैपनिंग फॉर अर्थ साइन। ओके, इस इवेंट्स को क्लैरिफाई करेंगे। एंड द स्टार कार्ड। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप क्या करो, कहीं आप किसी जॉब में हो, या किसी सिचुएशन में, जॉब के सिचुएशन से ले लेते हैं।
आप किसी जॉब में हो, वहाँ आपके पास ऑलरेडी वर्कलोड है, तो आप क्या डिसाइड करते हो कि मुझे इस जॉब से बाहर जाना है। बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए उस चीज़ को छोड़ना, बट आप फिर भी डिसाइड करोगे अराउंड अगस्त और अक्टूबर के अराउंड आप डिसाइड करोगे बाहर निकलने का वहाँ से। और आपके लिए ये बहुत चीज़ ना डिफिकल्ट होगी कि आप कैसे उन चीज़ों से बाहर निकलो। बट आपको कहा जा रहा है कि जब आप बाहर निकलोगे ना, तो आपके पास क्या आएगा, आपकी जो विश फुलफिलमेंट है, आपकी रीडिंग में 3 बार स्टार कार्ड आया है, मैं शो करती हूँ आपको। इट्स द स्टार और यहाँ भी हमारे पास एक स्टार कार्ड आया था। तो आपकी विश फुलफिलमेंट बहुत है, आपकी हीलिंग बहुत होने वाली है, आप अपने आप को समझने वाले हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ, आपकी लाइफ में बहुत चीजें अच्छी होने वाली है, रिवाइवल होने वाला है बहुत सारी चीजों का। ठीक है, एक चीज देखेंगे कि ये स्टार कार्ड बार बार आ रहा है, व्हाट डज इट इज ब्रिंगिंग विद, ये स्टार कार्ड क्या लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, नई चीजें आपके करियर को लेकर ही है, बहुत सारी एक्साइटमेंट है, बहुत फ्रीडम आने वाला है, आप में वो पोटेंशियल है जो आपको ही नहीं पता। बट जब आप इन सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस जो आपको परेशान करती हैं, जब आप उनसे बाहर निकलोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल। तो आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिखाई दे रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही है। डेविल है, यहाँ पे डेथ कार्ड है, एंड डेविल के बाद हमारे पास यहाँ पे डेथ कार्ड आया था, उस चीज को लेकर हम देख लेते हैं। सो ऐसे क्या चीजें हैं जो, मुझे ऐसा लगता है ये स्पेसिफिकली डेविल कार्ड जो है, आप बहुत सारे लोगों से रेजोनेट नहीं करेगा, स्पेसिफिकली उनसे रेजोनेट करेगा जो टॉरस साइन में है मैक्सिमम। ओके, डेविल, डेथ एंड ओके, बहुत सारी मैं बहुत बार बहुत सारी वर्ड यूज कर रही हूँ। तो एक्चुअली ना आपने ना अपने आप को कहीं ना कहीं बांधा हुआ था 2025 में, और वो बांधा कैसे हुआ था, अपने थॉट्स में। अगर आप ध्यान दें तो ये इसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी है, अपने आप को इसने बांध लिया है। ठीक है, और आगे ये बाउंड्री अपने आप ही लगा दी है, उससे बाहर नहीं निकलना चाह रही। बट ये कहा जा रहा है कि आप इस साल इन चीजों को तोड़ के आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे स्टार कार्ड था, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। तो आपकी ओवरऑल जो रीडिंग मुझे समझ आती है, या जितना भी देखा है मैंने, वो ये है कि आपके पास क्या होने वाला है, आप अपनी बाउंड्रीज तोड़ने वाले हो। ठीक है, जहां जहां आपने अपने आप को लिमिट किया था, वहां से आप बाहर निकलने वाले हो। उसके लिए आप बहुत स्ट्रांगली स्टेप्स भी लोगे अपनी लाइफ को, बिकॉज यू विल बी कमिंग आउट एज एन एम्परर। तो आप अपनी लाइफ को होल्ड करने वाले, बहुत ऐसी चीजें होंगी वर्क प्लेस पर, आपके रिलेशनशिप्स में, जहां आप कंटेंटेड फील नहीं कर रहे थे, वहां से आप आगे निकलोगे, एंड यू विल फाइंड, आपको पता चलेगा कि आप में कितना पोटेंशियल है, आपकी हर विश फुलफिल होने के लिए रेडी है। और ये साल आपको उसी रास्ते पर लेके जा रहा है जहां आप अपनी विशेस को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी भी आई है, आपको अपनी एबिलिटीज पता है, आप हर चीज नया क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर द अर्थ साइन। जैसे मुझे जो भी गाइडेंस आएगी मैं वो बता दूंगी। अभी के लिए मुझे रीडिंग ऐसे समझ आ रही है कि आपकी करियर में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन है 70% लोगों के लिए। 20% लोगों के लिए ये मुझे समझ आता है कि आपके रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसा रिलेशनशिप जो सिर्फ बंद गया है, जहां इमोशंस नहीं है, आप वहां से वॉक अवे कर सकते हो। चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ से क्या मैसेज है। ओके, फेदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। तो इज लाइक आप बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हैं, आप जज भी करते होंगे लोगों को, बट आपको कहा जा रहा है कि आप ना बिल्कुल लाइट रहिएगा इस
पूरे ड्यूरेशन में, ठीक है? जो चीज़ें एंड हो रही हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं, बट यू हैव टू रिमेन लाइटर इंस्टेड ऑफ जजिंग कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, ठीक है? और जब आप ये करेंगे समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस फॉर श्योर। जो मैं आपके साथ रीडिंग में शेयर कर ही रही हूँ कि जैसे-जैसे आप ये करेंगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएँगे ही आएँगे। आइए देख लेते हैं गणेशा की क्या ब्लेसिंग्स आते हुए दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में। 3 कार्ड्स लेंगे। लेट्स सी हाउ गणेशा इज ब्लेसिंग योर 2026। ओके, सिंगल कार्ड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिखाई दे रहा है। ये अगेन ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और आई हो भी क्यों ना, बिकॉज हर जगह डेथ और डेविल का कार्ड आ रहा है, ठीक है? और फिर उसके बाद गणेशा भी ये कहकर आया कि ये ईयर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का ही है आपकी लाइफ में। बहुत चीजें चेंज होने वाली हैं, ठीक है? रेजिस्ट मत करिएगा, जितना आप रेजिस्ट करेंगे चेंजेस को उतना आप परेशान होंगे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप टैरो रीडर हैं या आप मेडिटेट करते हैं तो आप अपने थर्ड आई चक्र पे भी जरूर काम करेंगे ताकि आपको फोरसाइट मिलेगी कि चीजें किस लिए चेंज हो रही हैं, ठीक है? सेकंड ब्लेसिंग फ्रॉम गणेशा इज स्प्लेंडर। ग्रो करने वाले हो आप, ठीक है? लव लाइफ में अपने मतलब अपने अंदर ना एक जॉयस एनर्जी के साथ आप इस ईयर में बढ़ने वाले हो, ठीक है? और देखो होता क्या है जब बटरफ्लाई कब बनती है, ठीक है? बटरफ्लाई एक मेटामॉर्फोसिस होता है। मतलब आप एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, तो अभी जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके बाद जो आप बनोगे ना, दैट इज व्हाट इज बीइंग रिक्वायर्ड आउट ऑफ यू। आपसे वही आपका सोल पर्पस होगा, वही बनना ही आपके लिए नेसेसरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एंड द थर्ड ब्लेसिंग इज एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट करोगे वो चीजें जो आप पिछले साल डिनाई करते आ रहे हो और लोग भी आपको एक्सेप्ट करेंगे एंड देन देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। आपको समझ आएगी कि आपके साथ ये चीजें जो भी हुई हैं वो क्यों हो रही हैं, ओके? आपके गार्जियंस, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं 2026 में? आइए उनके मैसेजेस ले लेते हैं। सो 2026 में अर्थ साइन के लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द एंसेस्टर्स? ओके, मेडिसिन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। हीलिंग ऑलरेडी आ रही है फ्रॉम द डिफरेंट स्टार कार्ड्स। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप चाहें तो मेडिटेट कर लें। इमोशंस को हैंडल आउट करने की ज्यादा जरूरत है। आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं फ्रॉम योर गार्जियन एंजल्स। वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, बट जो आपको इंट्यूटिवली मैसेजेस दिए जाएंगे वो आपको समझने होंगे और उसको समझने के लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा सो दैट योर थर्ड आई इज बीइंग ओपन, सो ताकि आप वो मैसेजेस रिसीव कर सकें, ओके? सेट योर साइट्स हायर। जिन चीजों पे काम कर रहे हो ना वो छोटी चीज है, आप एक बड़े पर्पस के लिए बने हो। अपने गोल्स हायर सेट करो। जब गोल्स हायर सेट होंगे तो उन तक पहुंचने का रास्ता भी आप खुद बनाओगे, क्योंकि आप वो जो गोल्स है ना वो आपकी एसेंस है, आपकी सोल है और अभी आपको रियलाइज नहीं है। इस साल आपको वो चीजें रियलाइज होने वाली, ठीक है? आपको ऐसे सपोर्टिव लोग भी मिलेंगे जो आपको गोल सेट करने में हेल्प करेंगे। ट्रैवलर, और आप एक नई डायरेक्शन में मूव करोगे। आपकी अगेन जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है वो आप उसकी वजह से आप एक ऐसी डायरेक्शन में जाओगे जो अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं की है, ठीक है? तो ट्रैवल भी करने वाले हो एंड देन शेड ओल्ड स्किन। अगेन जो पीछे हो गया उसे छोड़ दीजिए, लेट द थिंग्स फ्लो आउट, ओके? चलिए, एंजल्स क्या कहते हैं? आपके मन में कोई सवाल है तो आप वो पूछ लीजिए, एंजल्स के थ्रू आपके आंसर्स ले लेते हैं। दीज आर एंजल ओरेकल कार्ड्स हैं, ओके? देखते हैं, एक कार्ड लेंगे यहाँ से। कोई भी क्वेश्चन है सोच लीजिए और ये उसका आंसर है, ठीक है? आंसर क्या है? ट्रस्ट कीजिए, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। लिसन इनटू योर इंट्यूशन, हाउ द कार्ड्स वर्क, ओके? चीजें गिरने वाली हैं भाई। मेरे कार्ड्स गिर गए, किसी रीडिंग में नहीं गिरे और मेरे कार्ड्स यहाँ गिर गए, तो अपने
अपने इंट्यूशन को सुनिए। जब भी चीजें गिरेंगी, वो इसलिए नहीं गिर रही कि वो आपको परेशान करने के लिए आ रही हैं, वो आपको बिल्ड करने के लिए आ रही हैं। तो अब जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपको क्या चीज कैसे हैंडल करनी है? स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है? आपको कहा जा रहा है कि फॉर श्योर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जब तक आप उसी चीज को कॉन्टेम्पलेट करते रहेंगे कि ये चीज क्यों हुई, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तब तक आप उन चीजों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं वो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए ही हो रहे हैं। अपने में बिलीव कीजिए कि आप सब चीजें हैंडल कर सकते हैं, बट जितना आप अपने में बिलीव नहीं करेंगे उतना आप परेशान रहेंगे। आपकी कमिटमेंट टेस्ट होने वाली है। कमिटमेंट टेस्ट होने का मतलब है ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां आप हो सकता है परेशान हो जाएं, बट चीजें आपके अगेंस्ट नहीं है कुछ भी। डिवाइन कनेक्शन आपके साथ थ्रू आउट है। आप प्रोटेक्टेड हैं। आप अपनी इंट्यूशन पे काम कीजिए, मेडिटेशन पे काम कीजिए और अपने आप पे बिलीव रखिए कि आप चीजें हैंडल कर सकते हैं। आपको आपका पोटेंशियल समझाने के लिए ही बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी ब्लेस्ड मानिए खुद को। कोई टावर कार्ड नहीं आया है, डेविल आया है, डेथ आया है, बिगर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, डेविल आया है, लीविंग आउट द नेगेटिविटी, जो मुझे सेंस आई उन कार्ड से। चलिए एक मैसेज यहाँ से लेते हैं 2026 में। ओके 2026 अपनी इंटेंशंस पे और रखिएगा, ठीक है? जितना आप प्योरली मैनिफेस्ट करेंगे उतनी ही चीजें आपकी लाइफ में होते जाएंगी। आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, समझिए इस चीज को। यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर नंबर ऑफ पीपल, बट आपको वहां पे खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। चलिए ओके सो from here the message is like think things through। सोचिए, चीजों को सोचिए, समझिए, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लीजिए, एक्शन लेने से पहले टाइम लीजिए, ठीक है? अपनी कमिटमेंट्स को रखिएगा। आपकी कमिटमेंट्स टेस्ट होने वाली हैं। ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, ये आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकता है। देख लेते हैं आपके 2026 में कौन से ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ्स रहने वाले हैं, ठीक है? ओके ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ्स। ओके कल से ही ट्रांसफॉर्मेशन जब आपको रीडिंग मिलेगी, जिस दिन भी आप ये देख रहे हैं, नेक्स्ट डे इज बीन अ ट्रांसफॉर्मेटिव डे। ट्रांसफॉर्मेटिव डे इज नॉट लाइक इन द बैड सेंस, बट आपकी लाइफ में ग्रोथ शुरू हो जाएगी, ठीक है? सन की एनर्जी है, सूरज की रोशनी छन के आ रही है, जैसे बिल्कुल सुबह सुबह होती है ना, तो समथिंग इज राइजिंग। कुछ कुछ बदल रहा है आपकी लाइफ में। जिस दिन आप ये देखेंगे उससे नेक्स्ट डे ही आपके पास ये होना शुरू हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज फेस्टिव सीजन। स्पेसिफिकली मैं अप्रैल मंथ भी बोल रही थी। तो अप्रैल मई के अराउंड आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आती हुई दिख रही हैं। आप तब वो जो आपने मेहनत की है ना, उसके रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू होंगे एंड इनके लिए आपको वेट करना चाहिए। आपको जल्दबाजी कभी करनी नहीं चाहिए। तो इट्स नॉट लाइक कि आपके पास कोई पर्टिकुलर मंथ्स है, बट आपका पूरा साल ही ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चल रहा है। तो ये ओके सो ओवरऑल एनर्जी क्या जाने वाली है 2026 की, मेरे व्यूअर्स को बताएं यूनिवर्स प्लीज। Help them to understand how their whole 2026 will go through. It is like smiley face के साथ आप जाएंगे, आगे जाएंगे। ये कब होगा आपके साथ? जब आप पेशेंस रखेंगे। The more you remain patient, the more you remain joyous. Okay? चलिए ओके सो बिफोर एंडिंग द रीडिंग जल्दी से देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में 2026 में कौन से नंबर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये नंबर्स डेज हो सकते हैं, मंथ्स के लिए भी हो सकते हैं। मेरे को जैसे गाइडेंस आएगा मैं आपको बताते चलूंगी। सो इट्स लाइक 12 4 8। मुझे ये 3 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, 12 4 8। तो इट कुड बी अप्रैल मंथ, अगेन अगस्त,
दिसंबर तक का जो आपके पास टाइम है वो ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। पूरे के पूरे 12 महीने आपके पास चेंजेस चलेंगे, तो प्लीज गेट रेडी, बकल अप योर सीट्स, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो आपको नेक्स्ट ईयर एक बहुत स्ट्रॉन्गर पर्सन की फॉर्म में लेके जाएगा। ठीक है? ओके ओके यस ओके, दैट्स ऑल। इंट्यूशन पे काम कीजिएगा आपकी। ओके, सो दैट वाज ऑल योर रीडिंग। अगर कोई लोग अभी तक रुके हुए हैं और दे आर लुकिंग फॉर द लव लाइफ का थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। मुझे नहीं पता, सडनली आया कि स्टिल देयर आर सर्टेन पीपल जो अभी रुके हुए हैं और उनको लव लाइफ के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना है। तो ये देख लेते हैं लव लाइफ कैसे जाने वाली है आपकी 2026 में फॉर अर्थ साइंस। ओके, गेट अवे। एक दूसरे के साथ बाहर जाने वाले हो, किसी एडवेंचर पे, किसी वेकेशन पे समय एक साथ बिताने वाले हो। ठीक है? फाइनलिटी, ये फाइनलिटी खत्म होना नहीं है। आप अपने डिवोर्सेस आई एम सेइंग, डिफरेंसेस को वर्कआउट करने वाले हो। अगर आप ऑलरेडी एक ब्रेकअप सिचुएशन में हो तो वो सिचुएशन भी सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है? आप बिल्कुल आपके रिलेशन में एक बार फिर से वापस से इनोसेंस आने वाला है। ठीक है? यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड देन देयर आर सीक्रेट्स बीइंग देयर। आपका ये जो भी लोग अभी तक रुके हैं ना, ये जो अफेयर है ये सीक्रेट लव अफेयर है। ठीक है? और यहाँ पे आई गेस कहीं ब्रेकअप चल रहा था, अब वो फाइनली खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। या तो चीजें आप हैंडल कर लोगे जब आप समय साथ बिताओगे, ठीक है, या तो इनोसेंस वापस आ जाएगा, या फिर कंप्लीटली आप मूव ऑन कर जाओगे एक दूसरे से। ठीक है? क्योंकि आप ये समझोगे कि चीजें बहुत एक्सट्रीम हो चुकी हैं और उन चीजों को कट ऑफ करके आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दोगे। सो अर्थ साइन, दैट वाज ऑल योर रीडिंग। एक कार्ड मैं दिखाना चाहूंगी। ये कार्ड मैंने पहले भी शफल हुआ था, तो आप ये समझ के चलिए कि आपके पार्टनर ना आपको देख रहे हैं, ऑब्सेस्ड जरूर है। तो मेरी तरफ से सजेशन यही रहेगा कि इफ यू फील आपको लगता है आपके पार्टनर आपको समझते हैं या आप उनको समझते हैं, तो प्लीज गो अहेड, बात कीजिए उनसे। ठीक है? सो दैट वाज ऑल योर रीडिंग। थोड़ा लाइफ पाइल अप करने वाली है चीजों को, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बट वो आपके बेहतरी के लिए ही होगा। आपको गिराने के लिए कुछ नहीं आ रहा है, आपको बनाने के लिए कुछ आ रहा है। सो दैट इज द थीम ऑफ योर 2026। लाइफ इज ब्रिंगिंग towers in the moment to build me up। लाइन है, बनाई है, मैं नहीं कहूंगी कि मुझे मैसेज आया, आई जस्ट टुक द थीम और मैंने एक लाइन बनाई है। आप चाहें तो इसे अपनी अफर्मेशन भी एज अ अफर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग अर्थ साइन। होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। इफ अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट करें, लाइक करें एंड डू ड्रॉप द मैसेज अगर आपको किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो। थैंक यू, बाय बाय।